हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सेकंड डिग्री प्रायर डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्रायर डिस्क्रिमिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो। ओके, तो प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग अ क्वांटिटी डिस्काउंट, कंज्यूमर डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे डिक्रीज एज सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ गुड्स आर परचेज, दस क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सेकंड डिग्री प्रायर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। इसे डिस्काउंट ऑफर भी बोलते हैं। डिस्काउंट इसमें ऑफर किए जाते हैं। तो जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्वांटिटीज़ बना देता हूँ कि फ़र्स्ट 10 क्वांटिटी जो मैं सेल कर रहा हूँ उनको मैं $8 में सेल कर रहा हूँ। फिर मैं नेक्स्ट 5 यूनिट जो सेल कर रहा हूँ वो किस में सेल कर रहा हूँ, मैं वो $6 में कर रहा हूँ। तो देखो इनिशियली मैंने दो यहाँ पे ब्लॉक बना दिए। शुरू के ब्लॉक में मैंने हायर प्राइस चार्ज किया, देन सेकंड ब्लॉक बनाया उसमें मैंने कम प्राइस चार्ज किया। ठीक है, तो इस तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसलिए फॉलो किया जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। यूनिफॉर्म प्राइस में आप करोगे तो एक जगह ही फर्म रह जाएगी, तो आगे फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करेगी सेकंड, तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो मैंने बात की कि डिमांड कर्व क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब ये है कि अगर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इसका एक ही मीनिंग होता है कि फर्म के पास मोनोपोली पावर है। फर्म प्राइस को ऊपर नीचे करके या क्वांटिटी को ऊपर नीचे करके प्राइस ऊपर नीचे कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर फर्म यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, ओके, तो यहाँ फर्म क्या कर रही है, इतनी ये Q1 क्वांटिटी हो गई। ओके, ये प्राइस P1 हो गया। अगर फर्म क्या करती है, Q1 तक तो ये P1 प्राइस चार्ज करेगी, फिर फर्म क्या करेगी, सेकंड टाइम में क्या करेगी, एक Q2 आउटपुट हो गया और इसके लिए ये P2 प्राइस चार्ज करेगी। ठीक है, तो पहले केस में देखो क्या है, ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट या कॉस्ट यहाँ पे 0 है। तो A और B वाला पार्ट प्रोड्यूसर सरप्लस है और C वाला पार्ट कंज्यूमर सरप्लस है। ओके, और आगे देखो कि अगर फर्म Q1 से Q2 तक आउटपुट ले जाती है तो कंज्यूमर सरप्लस फिर से बढ़ जाता है, डी हो गया, और ई फिर कंज्यूमर सरप्लस है, प्रोड्यूसर सरप्लस, ये प्रोड्यूसर सरप्लस बन रहा है। तो देखो, आप फर्स्ट डिग्री प्रायर डिस्क्रिमिनेशन के साथ इसकी कंपैरिजन करते हो तो कंज्यूमर सरप्लस इज़ नॉट इक्वल टू 0 इस केस में, जबकि फर्स्ट डिग्री प्रायर डिस्क्रिमिनेशन में कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाता था। बिल्कुल कंज्यूमर सरप्लस नहीं बच सकता था। इसमें कंज्यूमर सरप्लस 0 हो रहा है, फिर भी फर्म कोशिश करके अपना जो है प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज कर पा रही है, क्योंकि वो आउटपुट को इंक्रीज कर रही है। ओके, तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द यूनिफॉर्म प्राइसिंग, फर्म कैन मैक्सिमाइज इस प्रॉफिट बाय फॉलोइंग द प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं आपको इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को, अब जो मैंने सेकंड डिग्री की बात की, ब्लॉक टैरिफ या ब्लॉक प्राइसिंग भी बोलते हैं इसके, या नॉन लीनियर प्राइसिंग भी बोलते हैं, तो इसको मैं न्यूमेरिकली आपको बताऊंगा। तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको एक हल्का सा बता दूं कि मैं दो यहाँ पे केस लूँगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में मैं क्या डिस्कस करूँगा, फर्स्ट केस में ब्लॉक 1 जो है, ब्लॉक 1 ऑलरेडी गिवन है। ओके, और मैं क्या करूँगा, सेकंड ब्लॉक का कैलकुलेशन करूँगा। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट ब्लॉक गिवन है और सेकंड ब्लॉक का कैलकुलेशन करूँगा। ओके, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूँगा। और सेकंड केस मेरे पास ऐसा आएगा जहाँ पे मैं Q1 प्लस Q2 दोनों को मैं इस तरह से सेट करूँगा कि जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। ओके, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस तरह से दो अलग अलग केसों को मैं केसेस को डिस्कस करूँगा। पहले में क्या हुआ, Q1 पहला ब्लॉक दिया गया और सेकंड को मैं कैलकुलेट करूंगा, और दूसरे में दोनों को कैलकुलेट करूंगा ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। पहले ब्लॉक में पहला ब्लॉक मेरे हाथ में नहीं है और सेकंड मेरे पास डिपेंड करेगा मेरे ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं। तो मैं सबसे पहले पहला केस लेता हूँ जहाँ पे फर्स्ट ऑलरेडी गिवन है, जो यूनिफॉर्म प्राइसिंग को बता रहा है। यूनिफॉर्म प्राइसिंग अगर यूनिफॉर्म प्राइस अगर मोनोपोली फॉलो कर रही है तो उस केस में क्या होगा, ये मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। खुद देखो, P इज़ इक्वल टू 70 माइनस 0.5 Q है। तो टोटल रेवेन्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये आ जाएगा 70 Q माइनस 0.5 Q स्क्वायर आ गया। इसका डेरिवेटिव लेते हैं MR, तो ये आ जाएगा 70 माइनस Q आ गया, और मार्जिनल कॉस्ट आपके पास गिवन है 10 है। अब देखो, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, MR इज इक्वल टू MC कर देंगे। ओके, ये कर दिया।
अब इनको इक्वेट करके हम इसका आउटपुट निकल जाएगा, तो आ जाएगा 70 माइनस क्यू इज इक्वल टू 10 एंड क्यू इज इक्वल टू 60। ये हमारे पास आउटपुट आ गया यूनिफॉर्म प्राइसिंग में, मोनोपोली में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें प्राइस निकालना है। तो प्राइस कितना है, 70 माइनस 0.5 क्यू है। क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लग इन करेंगे, 0.5 टाइम 60 आ गया, और इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा 70 माइनस 30, तो प्राइस हमारे पास कितना आ गया, 40। तो ये हमारे पास प्राइस आ गया यूनिफॉर्म प्राइसिंग में, सिंगल प्राइसिंग में, जहाँ पे Q1 हमारा आउटपुट यहाँ पे कितना आ गया, Q1 आउटपुट हमारे पास 60 आ गया, और P1 हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ऑलरेडी गिवन है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करने की बात आ गई। अब सेकंड ब्लॉक का प्राइस निकालेंगे हम, वो होगा Q2। अब हमें Q2 को कैलकुलेट करना है। ओके, Q1 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमारे हाथ में नहीं है, यूनिफॉर्म प्राइसिंग के थ्रू किया है। मोनोपोली देखेगा कि उसका प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं कि P2 इज इक्वल टू आपके पास 70 माइनस 0.5, तो आउटपुट Q1 प्लस Q2 होगा। यहाँ पे Q1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 60 प्लस Q2 आ गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा 70 माइनस 30 माइनस 0.5 Q2 आ गया, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 0.5 Q2। ये P2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, डिमांड फंक्शन मैंने कैलकुलेट किया, इसको मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको बता सकता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है। तो इनिशियली देखो आउटपुट कितना हो रहा है, इनिशियली आउटपुट इतना हो रहा है। ये आगे प्राइस आपके पास कितना आया था, मैंने जो किया था, ये 40 आया था, ये 60 आया था। तो देखो इतना तो आउटपुट हो गया है, फर्स्ट ब्लॉक बन रहा है यहाँ पे, और सेकंड ब्लॉक के लिए यहाँ से हमारा डिमांड कब स्टार्ट होगा। ओके, तो ये MR आ गया, और ये P या AR है, इतना पता ही है आपको। ठीक है, तो इसलिए इसका इंटरसेप्ट 40 है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे ये 70 ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो हमें सेकंड ब्लॉक का कैलकुलेट करना है, जो इस तरह से आएगा फिर हमारे पास। ओके, तो सेकंड का कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड ब्लॉक में हमें अब टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला, P टाइम Q करना है। तो 0.5 आ गया, एक Q2 आ गया, इसको स्क्वायर कर दो। मार्जिन रेवेन्यू निकालना है इसका, तो इसको डेरिवेटिव ले लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास Q2। अब इसको MC के साथ इक्वेट कर दो, तो ये आ गया 40 Q2 इज इक्वल टू 10। MC ऑलरेडी हमारे पास 10 गिवन है। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट किया मैंने, तो Q2 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब Q2 का वैल्यू 30 आ गया, तो P2 का वैल्यू कितना आएगा। तो हमारे पास डिमांड फंक्शन तो दिया गया है, ये 40 माइनस 0.5 Q2 है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस पर आप, तो ये आ जाएगा 0.5, और Q2 की जगह आ जाएगा ये 30 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 40 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो P2 का वैल्यू भी हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये करने से हमें क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे प्रोड्यूसर सरप्लस में। देखो प्रोड्यूसर सरप्लस मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है, तो आपको टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया आपके पास, TR कितना हो गया आपके पास, 25 टाइम आउटपुट कितना है यहाँ पे, ये 30 है, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 750 आ गया। ये आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गया, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रही है, वो एडिशनल जो आउटपुट है उसकी कितनी आ रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि पर यूनिट कॉस्ट आपके पास 10 है। ओके, और आउटपुट आपके पास 30 है, तो ये कितनी आएगी, ये 300 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो फिर भी आपका जो कंज्यूमर सरप्लस एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, वो कितना हो रहा है, देखो ये आ जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आ जाएगा 750 माइनस 300, तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 450। तो देखो यहाँ पे सेकंड ब्लॉक पे जो है फर्म ने आउटपुट को इंक्रीज़ किया, तो इससे फर्म को फ़ायदा हुआ, क्योंकि फर्म का जो है प्रोड्यूसर सरप्लस पॉजिटिव है यहाँ पे। अदरवाइज़ देखो यहाँ पे फर्म ऑलरेडी अपना आउटपुट रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, 60 पे कर रही थी यहाँ पे,
ये 60 पे फर्म यहाँ पे अपना आउटपुट रिस्ट्रिक्ट कर रही, तो इसका सरप्लस बढ़ता ही नहीं। तो 60 के आगे फर्म ने क्या किया, 30 और कर दिया यहाँ पे, तो ये 90 हो जाएगा। तो इनके दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है वो आउटपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 30 का एक्स्ट्रा आउटपुट किया, तो इससे 450 का कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो टू ब्लॉक प्राइसिंग से फर्म का फ़ायदा हुआ यहाँ पे। देखो अब हम सेकंड केस की बात करेंगे। देखो यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट का इंक्रीज तो हुआ है, पर पूरी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं हो पाया है यहाँ पे। अब इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, ओके। तो सेकंड केस की बात करते हैं अब। तो सेकंड केस आ गया। तो सेकंड केस में हम ऑप्टिमम वैल्यू निकालेंगे Q1 Q2 दोनों की। फर्स्ट केस में हमारे पास Q1 ऑलरेडी गिवन था, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज क्या निकालना है, हमें प्रोड्यूसर सरप्लस को मैक्सिमाइज करना है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस मैंने आपको बताया कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है ये। तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला। तो ये देखो, तो इसको कैसे करेंगे हम, प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा हमारे पास P1 Q1 P2 Q2 ओके माइनस 10 Q2। अब यहाँ पे देखो, आपको चीज़ देखनी पड़ेगी। तो Q2 जो सेकंड ब्लॉक में जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, Q2 माइनस Q1 इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा P1 Q1 प्लस P2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा Q2 माइनस Q1 और माइनस 10 Q2, ओके। ये वैल्यू आएगा, अब इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे P1 जो ऑलरेडी हमारे पास दिया गया 70 माइनस 0.5 Q1 आ गया, और P2 है हमारे पास 70 माइनस 0.5 Q2। अब देखो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने यहाँ पे एक जगह Q1 Q2 इसलिए लिया क्योंकि डिमांड कब एक ही है। तो पहले ब्लॉक का जो आप आउटपुट उसमें प्लग इन करेंगे तो आपको P1 आ जाएगा, और दूसरे ब्लॉक का करेंगे तो आपको P2 आ जाएगा, क्योंकि ये एक ही डिमांड कब में चल रही हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अलग अलग प्राइस आ जाएगा और क्वांटिटियाँ भी आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस तरह से इसको लिखा है, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको प्रोड्यूसर सरप्लस को आप ऐसे लिख सकते हो, P1 Q1 लिखना, तो P1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 70 माइनस 0.5 Q1 है, और ये Q1 मैं बाहर लिख दूंगा, और प्लस P2 का वैल्यू कितना है आपके पास, ये है 70 माइनस 0.5 Q2, और Q2 किसके इक्वल होता है, वो होता है Q2 माइनस Q1 सेकंड ब्लॉक, मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही तो होगा, ओके। इसको मैं कन्फ्यूजन है आपको, तो मैं इसको फिर से डायग्राम बना के बता देता हूँ। देखो ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, पहले ब्लॉक का प्राइस क्या है Q1 है, और सेकंड ब्लॉक का जो प्राइस आ रहा है आउटपुट आ रहा है वो Q2 है, और प्राइस कितना है इसका P2 है, और ये P1 है। देखो ये सेकंड ब्लॉक का है, ये फर्स्ट ब्लॉक का आ गया आपके पास, ये सेकंड आ गया। सेकंड का जो आउटपुट है वो क्या है, Q2 माइनस Q1 के बीच में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1, और ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और आगे माइनस ये 10 Q2 है तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 70 Q1 माइनस 0.5 Q1 स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा, तो इसको 70 से करेंगे आगे, तो ये आ जाएगा ये 70 Q2 और ये 70 Q1, अब 0.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 0.5 Q2 स्क्वायर, और आ जाएगा प्लस आ जाएगा 0.5 ये Q1 और Q2, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 10 Q2, ओके। तो यहाँ तक आ गया। अब इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, एक एक करके लेंगे, पहले Q1 की रिस्पेक्ट में लेंगे फिर Q2 की रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमें
तो लेना है पहले Q1 के रिस्पेक्ट में लेना है हमें प्रोड्यूसर सरप्लस का। तो इसका लेते हैं तो क्या आ जाएगा 70 माइनस Q1, आगे 1 का यहाँ पे, फिर आ जाएगा -70, ये भी आ गया। फिर उसके बाद Q1 आपका यहाँ पे आ गया, ये आ गया, प्लस आ गया 0.5 Q2। ओके, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये 70 से 70 कट जाएगा और यहाँ पे जो है Q2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास Q1 अपॉन 0.5 और ये Q2 आ गया आपके पास 2Q1। ओके, एक ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब हम आगे वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे। आगे वाले, अब हमें इसे Q2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे हम इसका। तो इसको लिखेंगे PS प्रोड्यूसर सरप्लस और ये Q2 लिखेंगे। ओके, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये 70 आ गया और ये हमारे पास माइनस आ गया, ये Q2 आ गया और प्लस हमारे पास आ गया 0.5 और ये Q1 आ गया और आगे करेंगे तो 10 आ गया। ठीक है, तो इसको 0 को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे देखो Q2 किसके इक्वल है, 2Q1 के इक्वल। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 70 माइनस 2Q1 प्लस 0.5 Q1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 70 से 10 माइनस हो जाएगा तो 60 आ जाएगा, आ जाएगा -2Q1 प्लस 0.5 Q1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आप माइनस है तो ये 0.5 है तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 60 माइनस 1.5 Q1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसका Q1 का वैल्यू निकालेंगे तो Q1 इज इक्वल टू 60 अपॉन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 40। ओके, ये 40 आ गया तो Q1 जो हमारा ब्लॉक होगा उसमें हम आउटपुट कितनी करेंगे, 40 करेंगे। और प्राइस कितना होगा, प्राइस आपको पता है कि P1 आपके पास था ये 70 माइनस 0.5 टाइम Q1। तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप यहाँ पे। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 70 माइनस 0.5 टाइम 40 आ गया। अब इसको आप 70 माइनस 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। तो फर्स्ट ब्लॉक का जो आपके पास प्राइस आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 50 आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड ब्लॉक की हम बात करते हैं। तो देखो सेकंड ब्लॉक में आपको पता है कि मैंने अभी ऊपर आपको करके दिखाया कि ये देखो ये Q2 इज इक्वल टू 2Q1, Q2 इज इक्वल टू 2Q1 है। तो Q1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें तो ये कितना है आपके पास, Q1 का वैल्यू है 40 तो ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो Q2 का वैल्यू यहाँ पे 80 आ गया तो 80 माइनस 40, 80 माइनस 40 क्योंकि 40 वाला पार्ट तो आपके पास, तो ये कितना आ गया आपके पास 40 आ गया आंसर। ठीक है, तो देखो दोस्तों आपको पता लग गया कि किस तरह से आपने यहाँ पे किया कि 40 इसका आउटपुट आ गया Q1 का और Q2 का भी कितना आउटपुट आया 40 आया। तो दोनों का आउटपुट आपके पास 40 आ गया। अब इसको देखो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे Q2 कितना आपके पास आ रहा है। अब देखो यहाँ पे प्राइस कितना आएगा इसका, ये है 70 माइनस 0.5, ये Q2 है। तो Q2 का जो पूरा वैल्यू है वो लिखना है हमें, तो आ जाएगा 0.5 और Q2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 80 है। तो ये आ जाएगा 70 माइनस ये 40 और इसका प्राइस आ जाएगा 30। ठीक है, तो
इसको मैं और आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये आ गया, आपको पता है कि P1 का प्राइस हमारे पास कितना आ गया, 50 आ गया, और P2 का प्राइस हमारे पास कितना आ गया, 30 आ गया। और आउटपुट हमारे पास कितनी है, पहले में हमारे पास कितनी, ये हमारे पास 40 है, और सेकंड में भी हमारे पास कितनी है, 40 है। हम दोनों में आउटपुट 40 है, पर प्राइस देखो सेकंड ब्लॉक का जो प्राइस है वो फर्स्ट ब्लॉक से कम है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।